जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी घटनाक्रम को देख चुके हैं, तो आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और DRDO पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और DRDO ने 21 नवंबर 2023 को नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण किस हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया है? इस हेलीकॉप्टर का नाम है सीकिंग 44B हेलीकॉप्टर। तो भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 नवंबर 2023 को किस बीमारी के पहले टीके इक्सचिक को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह टीका चिकनगुनिया से संबंधित है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 7 नवंबर 2023 को ओडिशा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम क्या है? तो इसे प्रलय के नाम से जाना जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य के मिजोरम में हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है? इसका नाम रखा है गेको मिजोरिमेसिस। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह मेढक किस वंश से संबंधित है? निडिराना वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार 1990 से 2000 के दौरान किस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव 94% बढ़ गया है? पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिट्टी का कटान 94% बढ़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट गई है? तो ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन अगर राजनैतिक दृष्टि से देखें तो यह यूरोप महाद्वीप में डेनमार्क देश के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। हाल ही में जारी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया भर में कितने प्रतिशत अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन हो सकता है? 110%। अक्टूबर 2023 के अंत में पानी के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद किस देश में एक नया द्वीप उभरा है? जापान में। क्वेश्चन रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित देख लेते हैं। लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड अर्थात यूनिसेफ की 13 नवंबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने बच्चे जल की कमी का सामना कर रहे हैं? 347 मिलियन बच्चे जल की कमी का सामना कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन
की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में कितने बच्चों को खसरा का पहला टीका नहीं लगा है? तो 11 लाख बच्चों को पहला टीका नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नवंबर 2023 को जारी की गई QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के कुल 148 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। 6 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर कितना हो गई है? $2,389 हो गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में किस नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है? उस रिपोर्ट का नाम है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023। 8 नवंबर 2023 को क्वाविलरी साइमंड्स द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इस सूची में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? तो इसमें कुल 148 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2023 वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल कितने लोगों में टीबी बीमारी की पुष्टि हुई है? 75 लाख। कितने की पुष्टि हुई? 75 लाख की। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की खाद्य और कृषि स्थिति रिपोर्ट 6 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें 154 देशों का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों की कुल छिपी हुई लागत लगभग कितनी डॉलर है? तो $1.1 ट्रिलियन होगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अपना विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 80% से घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है? 73%, 73% हो गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है योजना और कार्यक्रम से संबंधित। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए 22 नवंबर 2023 को आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान कहाँ आरंभ किया है? नई दिल्ली में आरंभ किया गया है। 16 नवंबर 2023 को कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजना SPEL स्पेल पर 60वें नेटवर्क योजना समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किस मिशन का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सस्ते और ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुकर को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2 नवंबर 2023 को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सस्ते और ऊर्जा दक्ष इंडक्शन
कुकर को प्रोत्साहन करना, जिससे अधिक से अधिक ऊर्जा को बचाया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 31 अक्टूबर 2023 को 17,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी असम में है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर। किस देश की सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने मधुमक्खी पालन की एक अनोखी पहल की शुरुआत किया है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मधुमक्खी पालन की एक अनोखी पहल की शुरुआत भारत सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के द्वारा की गई है। यदि BSF की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अब हम लोग खेल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है आज का, किस भारतीय निशानेबाज ने 24 नवंबर 2023 को दोहा कतर में ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? अनीस भानवाला ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में किसे IPL 2024 के लिए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? गौतम गंभीर, जो अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हुआ करते थे, परंतु अब इस बार ये इनको मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के पंकज आडवाणी ने 21 नवंबर 2023 को दोहा में किसे हराकर 26वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सौरभ कोठारी को इन्होंने जीता है। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने सौरभ गांगुली को अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2023 के FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड में FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार श्रेणी के लिए लगातार तीसरी बार नामांकित किया है? सविता पुनिया को नामांकित किया गया है। 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर छठी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो 6 विकेट। 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर छठी बार विश्व कप क्रिकेट जीत लिया है? तो 6 विकेट से भारत को हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत, ध्यान रखेंगे, 6 विकेट से हराया और 6वीं बार हराया है। भारत के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में अपना 11वां एशियाई टूर खिताब जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर के किस अधिकारी ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने जीतकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 11 नवंबर 2023 को किसने बैंकॉक में एशियाई महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है? धीरज बोमा देवरा ने यह कोटा प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 5 से 9 नवंबर 2023 तक भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने 10 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेट बोर्ड को ICC की सदस्यता से
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है? श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। किस खिलाड़ी ने 15 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50वां शतक बना करके इतिहास रचा है? तो ये इतिहास रचने का कार्य विराट कोहली के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि 3 से 10 नवंबर 2023 तक बैंकॉक में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। 26 से अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? महाराष्ट्र रही है। 6 नवंबर 2023 को पंजाब ने किसे हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 को जीत लिया है? बड़ौदा ने जीता है। किसको हराया है? तो पंजाब को हरा करके इसको जीता है बड़ौदा ने। क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? एंजेलो मैथ्यूज बन गए हैं, जो श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग करते समय इनको टाइम आउट करार दिया गया था। यह अब तक के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी खिलाड़ी को टाइम आउट घोषित किया गया है। आप लोग को बता दें कि टाइम आउट का मतलब होता है कि जैसे ही कोई खिलाड़ी आउट होता है उसके तुरंत बाद उसके स्थान पर जाकर दूसरा खिलाड़ी उसका स्थान लेता है। लेकिन यह कार्य एक निश्चित समय के दौरान होता है। यदि टाइम से ज़्यादा हो गया तो फिर उसे टाइम आउट करार दिया जा सकता है, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब विपक्षी टीम द्वारा इसकी अपील की गई हो। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन की ओर से इनके लिए अपील की गई थी अंपायर से, और एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेट खिलाड़ी की प्रतिमा का 1 नवंबर 2023 को अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? शाहीन अफरीदी हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं। अब हम लोग विविध तथ्यों को देखेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, लेकिन मिसलिनियस में आते हैं, विविध में आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ में 24 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया है? सूर्य किरण 17 भारत और नेपाल के मध्य होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका हाल ही में 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। गोवा में 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस लघु फिल्म ने जीता है? ओड ने जीता है। अगला प्रश्न है कि लार्ज स्केल इंटरप्राइज श्रेणी में प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सप्लेनेशनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 किसने जीता है? NHPC के द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर पुस्तक की राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस न कहकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लेता तो 8 मार्च बताना होता, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस पूछता तो 13 फरवरी हो जाता। किस फिल्म निर्माता का 24 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन हो गया? राजकुमार कोहली। यह एक फिल्म निर्देशक थे
जिनका 24 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन हो गया। एसोचैम ने विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का 23 नवंबर 2023 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? फातिमा बीबी नाम था। मीरा साहब फातिमा बीबी थी। 20 नवंबर 2023 को 3 वर्ष की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण पर्थ में 2022-23 में शुरू हुआ है? उसका नाम है आस्ट्रा हिंद। वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, इसको शॉर्टकट में कैग कहा जाता है और कैग की नियुक्ति का अपॉइंटमेंट का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लिखित है। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार का 21 नवंबर 2023 को कोझिकोड केरल में निधन हो गया? इनका नाम था पी वलसाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य विशेष सशस्त्र बल अभ्यास, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण 21 नवंबर 2023 को कहाँ प्रारंभ हुआ, जो 11 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा? यह मेघालय के उमरोई में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2023 में अपने नेटफ्लिक्स के विशेष शो वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसने जीता है? कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास ने जीता है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया गया है। ध्यान रहे, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, अब ये 2022 का है लेकिन घोषित अभी 2023 में हुआ है। किसको प्रदान किया जाएगा? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का 18 नवंबर 2023 को निधन हो गया? एस वेंकट रमन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कि सेनिस, प्रश्न है कि सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, वह देश संबंधित है, वह देश निकारागुआ है। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, वह किस देश से संबंधित हैं? निकारागुआ की हैं। क्या नाम है? सेनिस पलासियोस मिस वर्ष 2023 की विजेता बनी है। निकारागुआ आप लोग बताइएगा किस महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को
17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। किस संस्था ने किसानों को नारियल की कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करने के लिए हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा शुरू किया है? नारियल विकास बोर्ड CDB के द्वारा शुरू किया गया है। किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? शाकुंतला L भाया को नियुक्त किया गया है। भारत श्रीलंका मित्र शक्ति अभ्यास का 9वां संस्करण 16 नवंबर 2023 को कहाँ शुरू हुआ है? पुणे के औंध में। पुणे औंध में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? 16 नवंबर 2023 को मनाया गया है। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस पूछा गया होता तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता 3 मई, और राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस पूछा गया होता तो 30 मई हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि वेक्लेव हेवेल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। पाकिस्तान स्थित किस क्लीनटेक स्टार्टअप को अपने इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद के साथ क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक में विजेता घोषित किया गया है? सी गार्ड में विजेता घोषित किया गया है। किस भारतीय स्काई डाइवर ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई तथा ऐसा करने वाली वह पहली महिला बनी है? शीतल महाजन ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्फोसिस साइंस फेडरेशन में 15 नवंबर 2023 को भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कितने लोगों को इन्फोसिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा किया है? तो यह पुरस्कार 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 की थीम क्या है? डायबिटीज अर्थात मधुमेह की सही देखभाल पर ध्यान। अगला प्रश्न है कि 13 नवंबर 2023 को तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कराची में एक नेवी बेस पर 11 नवंबर 2023 को चीनी और पाकिस्तानी नौसेनाओं ने उत्तरी अरब सागर के जल और हवाई क्षेत्र में कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो इस हवाई अभ्यास का नाम है सी गार्जियंस 3। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने 8वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया? 9 नवंबर 2023 को मनाया है। पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को प्रदान किया गया है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि और अंतिम प्रश्न है आज क्लास का। लिखा कि अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? तो न्यूयॉर्क में दिवाली पर पहली बार स्कूलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है जो कि मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है। तो इस प्रकार से इस PDF के जो कि टोटल 5 पेज की यह PDF थी कि सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में कंप्लीट कर लिए गए हैं
और आशा है कि आप लोग इसका निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। यह PDF आप सभी को टेलीग्राम पर और संस्थान के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर इसको सेंड कर दी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।